मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बेमियल नाम के व्यक्ति को और उसके साथ उसका दो दोस्त होते हैं। ये तीनों एक जंगल में मुर्गी को चारा बनाकर एक गुफा में डालते हैं। तभी कोई चीज मुर्गी को खा जाती है तो एक दोस्त जलती हुई आग लेकर गुफा में देखने जाता है। तभी उसे एक सांप नजर आता है और वो उसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है और अपने दोस्तों को उसे बाहर खींचने को बोलता है, पर इसका दोस्त इसके साथ मजाक करने लगता है। तभी अचानक इसके सामने बहुत बड़ा टाइटस स्नेक आ जाता है जो इसे पकड़कर अंदर खींचने लगता है और इसकी चीख सुनते ही सभी लोग इसे बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन टाइटस स्नेक उनके दोस्त को अंदर खींच लेता है। इसके बाद मोटा वाला दोस्त गुफा के अंदर हाथ डालकर देखता है। तभी छोटा सांप इसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर ये लोग छोटे सांप को मार देते हैं। अब इनको समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई टाइटस स्नेक है, इसलिए ये लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। फिर रात के समय ये लोग समुद्र के रास्ते से जाते हैं। तभी उसी वक्त उनके बोर्ड से कोई चीज़ टकराती है, जिसके बाद ये डरने लगते हैं और एक आदमी डर के मारे पानी में गिर जाता है। फिर ये लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। तभी सामने से टाइटस स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और पलक झपकते ही वो एक आदमी को मार देता है। तभी मोटा आदमी सांप के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अगले पल टाइटस स्नेक उसे निगल जाता है। इसके बाद लास्ट बचा हुआ बेमियल बहुत डर जाता है और बोलता है आज के बाद मैं कभी भी सांप नहीं पकड़ूंगा। अभी टाइटस स्नेक बोट पर आता है, जिसके बाद यहाँ गिरे कैमरे में सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती है और ये सांप उसे भी खा जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जीएनजी को देखते हैं जो कि अपने पड़ोसी के घर में सांप को पकड़ने गया है, जो कि सांप बहुत खतरनाक होता है, लेकिन वो बड़े आसानी से सांप को पकड़ लेता है और यहाँ फंसे लोगों की जान बचा लेता है। तभी यहीं पर उसका एक फ्रेंड आता है जिसका नाम माफिन होता है और जीएनजी को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें बेमियल और उसके दोस्तों की मौत के बारे में न्यूज आ रही होती है। के बाद हम मिस्टर पैन को देखते हैं जिसे स्नेक किंग आइलैंड का टेंडर मिल गया है। वहीं दूसरी ओर जीएनजी अपने सीनियर के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि जिस चीज़ ने बेमियल और उसके दोस्तों पर अटैक किया था वो टाइटस स्नेक है और वो स्नेक किंग आइलैंड पर रहता है, इसलिए हमें स्नेक आइलैंड को भी इम्पोर्टेंट नेचर रिजर्व लिस्ट में डाल देना चाहिए। तभी सियाओ कहती है, जो कि सीनियर इन्वेस्टिगेशन है, टाइटस स्नेक तो 58 मिलियन साल पहले धरती से गायब हो गए थे। ये सुनकर जीएनजी तभी उनको टाइटस स्नेक वाली वीडियो क्लिप दिखाता है जो बेमियल के बोर्ड पर रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो क्लिप देखते ही सभी का होश गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर हेड सियाओ को वहां भेजता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें सियाओ को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रही होती है और वो कहती है टाइटस स्नेक के मिलने पर हमें क्या करना है। वहीं पर दूसरी तरफ जिन से मिलने मिस्टर पैन जाते हैं जो कि स्नेक आइलैंड पर सांपों का बहुत बड़ा डीलर है और पैन कहता है कि जीएनजी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आने वाला है। अगर ये आइलैंड रिजर्व लिस्ट में हो गया तब हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए किसी भी तरीके से तुम इस मामले को देखो। तब जिन कहता है कि अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद वो अपने आदमियों को स्नेक किंग आइलैंड पर भेजता है और वहाँ का सारा सांप पकड़वा लेता है। और तभी एक आदमी फ्रेश होने के लिए झाड़ियों में जाता है। तभी वहाँ पे झाड़ियों में कुछ हिलने लगता है और वो इस पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो आदमी जख्मी हालत में अपने साथियों के पास आता है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी इनकी नज़र कोबरा पर पड़ती है तो सबकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग भागने लगते हैं। तभी एक आदमी फंस जाता है। तब तक टेंट में से 3 आदमी बाहर निकलते हैं जिनको जिन ने जीएनजी का सामना करने के लिए बुलाया है। तभी जोंग कोबरा के सामने आता है और उसे बड़े आसानी से पकड़ लेता है। तभी जीएनजी भी यहाँ पर आ जाता है और वो जिन से कोबरा को छोड़ने के लिए बोलता है। इसके बाद जिन जीएनजी को चैलेंज कर देता है। फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है जिसमें जीएनजी जीत जाता है और जिन के हाथों से कोबरा को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, उसे दूर जंगल में छोड़ देता है। फिर ये लोग पूरे दिन डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन शाम को बारिश होने लगती है। तभी जीएनजी और माफिन सियाओ को लेकर एक पुराने घर में आ जाते हैं जिसे जीएनजी के दादाजी ने बनाया था। तभी इनको यहाँ पर किसी चीज़ को सड़ने का स्मेल आने लगता है, जिसके बाद ये तीनों इस जगह को चेक करने लगते हैं। तभी इनको यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि बेमियल के एक साथी की होती है। इसे देख सब लोग समझ जाते हैं कि इसे कोई बड़ा सांप निकला था जो कि अभी इसे बाहर निकाल दिया है। इसके बाद ये तीनों यहीं पे रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं फसाई और योंग यहाँ पर आए हैं। तभी टाइटस स्नेक भी इसी तरह आ रहा। तभी माफिन को एक टाइटस स्नेक की फोटो मिलती है। तभी डेड बॉडी के अंदर कुछ हिलने लगता है। तब देखने के लिए जीएनजी चादर को हटा देता है
तब उसे एक सांप दिखता है जिसे वो हटा देता है। तभी एक दूसरा सांप माफिन को काट लेता है। यह देख जिएनजी उसे सांप का एंटीडोट लगाने जाता है। योंग इस पर ट्रैंक्विलाइजर लगा देता है, जिसके बाद जिएनजी कुछ नहीं कर पाता। तभी हम सियाओ को देखते हैं जिसे कुछ होने का आहट होता है तो वो देखने जाती है। तभी उसे फसाई खींच लेता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी टाइटन स्नेक यहाँ आ जाता है और फसाई को खा जाता है, लेकिन सियाओ बेहोश होने की वजह से कुछ देख नहीं पाती। अब इसकी चीख सुनते ही योंग उसके पीछे आ जाता है और टाइटन स्नेक को देख लेता है। थोड़ी देर बाद सियाओ जब होश में आती है तो वो अंदर जाती है। वहाँ जिएनजी और माफिन दोनों गंभीर हालत में दिखाई पड़ते हैं। जिएनजी सियाओ को एंटीडोट लगाने के लिए बताता है और वो इन दोनों को एंटीडोट लगा देती है। अब अगले दिन तीनों यहाँ आसपास इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जिसके दौरान इनको योंग मिलता है जख्मी हालत में। फिर जिएनजी तुरंत उसे सांप वाली एंटीडोट लगा देता है और इसकी जान को बचा लेता है। तभी सियाओ को लगा उस पर लिक्विड से पता चल जाता है कि इसे टाइटन स्नेक निगला था और वो कहीं अंडा देने वाला है। इसके बाद यह लोग योंग को लेके जिन के पास आते हैं, लेकिन योंग को अभी भी फसाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए उसकी बहन के साथ जिएनजी की बहस हो जाती है। जिसके बाद योंग जिएनजी पर गुस्सा होने लगता है। तभी योंग जिन से बताता है कि फसाई को टाइटन स्नेक ने मारा है और जिएनजी अभी तक उसे नहीं देखा। यह सुनकर जिन तुरंत जिएनजी को शांत करा देता है। इसके बाद जिन जिएनजी को ढेर सारा सोना ऑफर करता है और कहता है इस जगह से चले जाओ, लेकिन जिएनजी इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है अपना सोना लेकर यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं होता और दोनों में बहस हो जाती है। फिर जिएनजी इसकी गाड़ी लेता है और तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी माफिन इससे पूछता है तुम हर वक्त टाइटन स्नेक के बारे में क्यों पूछते रहते हो। तब सियाओ कहती है जिएनजी का मकसद टाइटन को पब्लिक में लाना है ताकि ये अपने परिवार का रेपुटेशन वापस ला सके। इस पर जिएनजी कहता है तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है, पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने बेमियल वाली वीडियो क्लिप देखा तब से मुझे उस पर यकीन हुआ है। लेकिन इससे मैं सिर्फ अपने फैमिली का रेपुटेशन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं जिन को भी रोकना चाहता हूं, जो कि सांपों को ब्लैक मार्केट में सेल कर रहा है। तभी अचानक टाइटन स्नेक यहां से होकर गुजरता है। तभी ये लोग देख लेते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं और उसे कैमरे में शूट कर लेते हैं। लेकिन तभी जोंग और उसके साथ वाली लड़की अब यहाँ पर आ जाते हैं और इनसे लड़ने लगता है। तभी सियाओ को मौका मिलता है और वो स्नेक के पीछे चली जाती है। इधर माफिन और जिएनजी इन दोनों को बेहोश कर देते हैं और इसे सियाओ अब नजर नहीं आती, तो ये लोग उसे तुरंत खोजने निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं सियाओ टाइटन स्नेक का पीछा करते करते एक गुफा में आ जाती है। यहाँ पर वो देखती है टाइटन स्नेक के कुछ अंडे और वो एक अंडा अपने बैग में भर लेती है और यहाँ से निकलने लगती है। तभी फसाई उसे नीचे खींचने लगता है, जो कि अभी भी जिंदा है और वो इस जगह पर फंस गया है। यह देख तभी सियाओ उसके ऊपर एक पॉइजन गिरा देती है। तब फसाई का कंडीशन और भी ख़राब हो जाता है। तब उस टाइटन स्नेक का एक अंडा फूट जाता है। तभी टाइटन स्नेक वहां पर आ जाता है और फसाई को मार देता है। इसके बाद सियाओ यहां से तुरंत बाहर आ जाती है। तब तक जिएनजी गाड़ी लेकर आ जाता है। तब सियाओ गाड़ी में बैठ जाती है। तब तक यहाँ पर टाइटन स्नेक भी आ जाता है और ये लोग अब गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। टाइटन स्नेक कार का पीछा करने लगता है। तब माफिन इसका बैग चेक करता है तो इसे अंडे के बारे में पता चलता है। तभी सियाओ माफिन की गर्दन पर चाकू रख देती है और जिएनजी को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है, इसका सलामती चाहते हो तो गाड़ी चलाते रहो, और फिर एक जगह पर गाड़ी रोकने को बोलती है और अंडा लेकर भागने लगती है। तभी जिन के आदमी इसको पकड़ लेते हैं और जिन अंडे को ले लेता है। तब पता चलता है सियाओ सिम का मेंबर नहीं है, बल्कि वो किसी IMS कंपनी में काम करती है, जिसमें पहले जिम काम करता था, लेकिन अब इसे वहां से निकाल दिया गया है। जिएनजी जिन के अंडे को इसकी जगह पर वापस रखने को बोलता है, नहीं तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। जिन नहीं मानता और वो जिएनजी और माफिन को एक टेलर में बांध देता है और उसके ऊपर ब्लड फेंक देता है और सभी एक जगह पर छिप जाते हैं। तभी ब्लड के महक से टाइटन स्नेक टेलर की तरफ आने लगता है। तभी जिएनजी अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी टाइटन स्नेक टेलर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद जिएनजी उसको मीट हुक में फंसा देता है। फिर जिएनजी माफिन को भी छुड़ा लेता है। तभी जोन टाइटन स्नेक पर अटैक करता है। तब टाइटन स्नेक के हलचल से टेलर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहीं जोंग अपने लोगों के साथ उन नज़ारों को देख मज़ा ले रहा होता है। तभी सियाओ यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं।
लेकिन सियाओ इसके आदमी के गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसके बाद ये लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। फिर सियाओ टेलर के ऊपर जाती है और ऊपर वाले हिस्से को खोल देती है, जिसके बाद जियनजी और माफिन दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी जिन के आदमी के साथ इन दोनों में मारपीट होने लगती है और चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मच जाती है। तभी यहाँ टाइटन स्नेक आ जाता है और वो लड़की को पकड़ने वाला होता है। तभी जोंग टाइटन स्नेक के सामने आ जाता है और वो लड़की को बचा लेता है। तभी माफिन टेलर का दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद टाइटन स्नेक योंग को मार देता है। अब इस पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो माफिन को एक कुल्हाड़ी से जख्मी कर देता है। इसके बाद जियनजी से इसका लड़ाई हो जाता है। तब टाइटन स्नेक गुस्से में आ जाता है और सभी को मारने लगता है। इसी बीच लड़की सियाओ को जख्मी करने वाली होती है। तभी टाइटन स्नेक यहाँ पर आ जाता है और अटैक कर देता है। इसके बाद सियाओ अंडा लेकर भागने लगती है। तभी जिन भी इसका पीछा करके इसके पीछे जाने लगता है, लेकिन अब जियनजी अंडा को वापस लाना चाहता था, इसलिए ये भी इनका पीछा करने लगता है। इधर सियाओ अंडा लेकर बोट में पहुंच जाती है। तभी जिन पीछे से आकर सियाओ को मारने लगता है। तब सियाओ जख्मी हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद बोट पर जियनजी और माफिन आ जाते हैं, जिसको देखकर जिन सियाओ की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिसके बाद सियाओ जिन का हाथ काट लेती है। तभी जियनजी मौका पाकर उस पर अटैक कर देता है। तभी दोनों में काफी लड़ाई होती है और जिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी टाइटन स्नेक बोर्ड के ऊपर आ जाता है। अब इसे देखकर जियनजी अंडे को इसके सामने रख देता है। तब जिन अंडा लेने के लिए टाइटन स्नेक को मारने जाता है। तभी टाइटन स्नेक उसे मार देता है। अब अपने सामने टाइटन स्नेक को देखकर इन तीनों की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो इनको कुछ भी नहीं करता और अपना अंडा लेकर चला जाता है। इसके बाद सियाओ जियनजी से अपनी गलती का माफ़ी मांगती है और जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर जियनजी डिसाइड करता है कि वो टाइटन स्नेक को पब्लिक के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि इसे भी समझ आ गया था कि इस बात को सीक्रेट रख कर ही वो टाइटन स्नेक को प्रोटेक्ट कर सकता है। और सियाओ खुद को सरेंडर कर देती है और ISM कंपनी के कारनामों को दुनिया के सामने लाती है। इसके अलावा स्नेक किंग आइलैंड को रिजर्वेशन एरिया में लिस्ट किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।